जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का, ठीक है मेरे भाई, 10th क्लास का चैप्टर 9 से आनुवंशिकता एवं जैव विकास से मेरे भाई 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है मेरे भाई। एमसीक्यूज क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th वालों का चैप्टर जो 9 है साइंस से आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है मेरे भाई। साइंस सब्जेक्ट साइंस जो कि है आनुवंशिकता एवं जैव विकास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सभी लोग एक बार सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप किसी भी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई। शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं इस वीडियो में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 10th का हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। एक बार फिर से मेरे भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सभी लोग एक बार सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। सभी लोग एक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला देखिए क्या बोल रहा है। आनुवंशिकता का अर्थ है, मतलब आनुवंशिकता का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है आनुवंशिकता का। शरीर की वृद्धि, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण या फिर भोजन बनाना या फिर गति। तो याद रखिएगा मेरे भाई, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जीन पाए जाते हैं, ठीक है, जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। डीएनए का पूरा नाम है, ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। याद रखिएगा, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डाइऑक्सी, ठीक है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, डीएनए का पूरा नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। मेंडल ने प्रयोग किया चावल पर, मटर पर, या फिर गेहूं पर, या फिर मक्का पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेंडल ने प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था प्रयोग, ठीक है, मटर के पौधे पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। प्रमुख लक्षण होता है जो छिपा रहता है, जो प्रकट होता है, जो नष्ट होता है, कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे प्रमुख लक्षण होता है, क्या होता है मेरे भाई, प्रमुख लक्षण होता है प्रमुख जो प्रकट होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। अप्रभावी लक्षण होता है, जो प्रकट होता है, जो छिपा रहता है, जो प्रमुख होता है, जो कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे, तो याद रखिएगा अप्रभावी लक्षण पूछा है तो जो छिपा रहता है वो अप्रभावी लक्षण होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। F2 पीढ़ी में अनुपात होता है, आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा मेरे भाई। अगर आप लोग जाइएगा 11th 12th में तो आप लोग को डीप में पढ़ना है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ऐसे ही याद कर लीजिएगा। F2 पीढ़ी में अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। सभी लोग द्विलक्षणी संकरण का अनुपात पूछा है, ठीक है, लक्षणी संकरण का अनुपात पूछा है, तो याद रखिएगा 9:3:3:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, ठीक है। जोड़ा पूछेगा तो 23 बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। पुरुष का लिंग गुणसूत्र, मतलब पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में पूछा है मेरे भाई। तो पुरुष में याद रखिएगा एक्स और वाई होता है, ठीक है। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक्स और वाई होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्स और वाई होता है, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। स्त्री में वही स्त्री में पूछ देगा तो एक्स एक्स मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI लगा लीजिएगा, ठीक है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र
कौन होता है, तो एक्स एक्स होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला नंबर इसका बताइए क्या हो जाएगा, लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। मेरे भाई सभी लोग देखिए, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो लिंग का निर्धारण जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो माता पर निर्भर करता है मेरे भाई। ठीक है, माता पर, क्योंकि क्योंकि देखिए पुरुष में देखिएगा एक्स और वाई होता है और महिला में एक्स एक्स होता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए अगर एक्स और एक्स, ठीक है, एक मिनट ऐसे समझिएगा आप लोग, एक्स और वाई, ठीक है, और यहाँ फिर एक्स एक्स, अगर एक्स और एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स हो जाएगा, और वाई और एक्स मिलेगा तो एक्स वाई हो जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हैं। इसीलिए इसीलिए किस पर निर्भर करता है मेरे भाई, किस पर निर्भर करता है, ठीक है, तो पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, पिता पर निर्भर करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पिता पर निर्भर करता है। क्या इसका सही देखिएगा, उत्परिवर्तन का अर्थ है। ठीक है, उत्परिवर्तन का क्या अर्थ है, उत्परिवर्तन का जीन में परिवर्तन होना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सभी लोग ध्यान से प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है मेंडल, डार्विन, लैमार्क या फिर क्रिक। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है मेरे भाई, तो डार्विन हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जितने भी आप लोग के पास ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप, दोस्त ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई स्टडी ग्रुप, जितने भी ग्रुप है सभी में एक बार शेयर कर दीजिएगा, दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है मेरे भाई, लाइक का टारगेट है 1000। ठीक है, 1000 आप लोग, ठीक है, 1000 आप लोग लाइक कर दीजिएगा, 1K लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, जीवाश्म क्या है, जीवाश्म क्या है मेरे भाई, जीवाश्म क्या है, तो याद रखिएगा मृत जीवों में अवशेष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, जैव विकास का प्रमाण है, जैव विकास का प्रमाण क्या है, जैव विकास का प्रमाण क्या है, तो जीवाश्म है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, अनुकूलन क्या है मेरे भाई, अनुकूलन पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अनुकूलन क्या है, तो वातावरण के अनुसार परिवर्तन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं, ठीक है, समान संरचना, ठीक है, समान संरचना में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, अनुरूप अंग होते हैं, ठीक है, अनुरूप अंग पूछा, ठीक है, अनुरूप अंग होते हैं मेरे भाई समान कार्य के लिए, ठीक है, समान कार्य के लिए। अगला नंबर देखिएगा, ठीक है, विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, ठीक है, विकास की प्रक्रिया धीमी होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, IMP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, डीएनए की संरचना बताइए, ठीक है, डीएनए की संरचना मेंडल या फिर किसने बताई, ठीक है, डीएनए की संरचना बताई, किसने बताई, ठीक है, किसने बताई मेरे भाई डीएनए की संरचना, मेंडल या फिर वाटसन और क्रिक या फिर डार्विन या फिर न्यूटन। तो डीएनए की संरचना किसने बताई मेरे भाई, तो वाटसन और क्रिक ने बताई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अनुवांशिकता का जनक, ठीक है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, इसको एक बार आप लोग VBI लगा के और स्क्रीनशॉट मारिए। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, विविधता का कारण, ठीक है, विविधता का कारण है क्या है मेरे भाई, तो उत्परिवर्तन है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, ठीक है, विकास में मुख्य भूमिका
ठीक है। विकास में मुख्य भूमिका क्या होता है, प्राकृतिक चयन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिए, समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण क्या है मेरे भाई, क्या है, समजात अंग का उदाहरण है मानव हाथ और घोड़े के पैर से। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप लोग सभी लोग लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, समजात अंग का उदाहरण है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अनुरूप अंग का उदाहरण है। ठीक है, अनुरूप अंग का पूछा है मेरे भाई, अनुरूप अंग का उदाहरण है क्या है, पक्षी और कीट के पंख। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, विकास का ठीक है अध्ययन कहलाता है, विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है मेरे भाई। विकास का अध्ययन जैव विकास कहलाता है, याद रखिएगा, विकास के अध्ययन को जैव विकास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जीवों में परिवर्तन किससे आता है। ठीक है, जीवों में परिवर्तन किससे आता है, तो जीन ठीक है, जीन उत्परिवर्तन दोनों, या फिर कोई नहीं तो जीन उत्परिवर्तन दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जैव विकास का आधार। ठीक है, जैव विकास का आधार क्या है, तो विविधता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगभग ठीक है, VVI मेरे भाई, VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा से याद नहीं हुआ तो एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए, कंफर्म आप लोग को याद हो जाएगा मेरे भाई। बहुत लगभग इस चैनल पर आप लोग को लगभग सभी चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा मेरे भाई, इसीलिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, लगभग हम देखिए इसमें से 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास से। ठीक है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए मेरे भाई। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट, क्या मेरे भाई, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई इस चैनल पर सभी के सभी, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, एक बार आप लोग लाइक, जो लाइक अभी तक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।